हाय स्टूडेंट। जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे सीएसएस में सीएसएस कर्सर के बारे में कि अगर जो हम लोग कोई वेब डिजाइनिंग कर रहे हो और उस कंटेंट में अगर हमको जो भी सीएसएस का कर्सर होता है चेंज करना तो कैसे करते हैं। अब देखिए सीएसएस कर्सर के लिए अब देखिए सीएसएस कर्सर कैसे काम करेगा। अब सीएसएस कर्सर समझने के लिए सभी को फिलहाल अभी हम डिलीट कर दिए, पैराग्राफ लगा दिए। क्या बना लिए? नहीं हो तो यहाँ पे पैराग्राफ में ना हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं क्या है, क्लास या आईडी जो भी हो। इसका क्लास का नाम दे दिए सिर्फ क्या, पी। क्या दे दिए, पी। और इसके अंदर हम लिख दिए लोरेम। क्या लिख लिए? और लगभग लाइन ले लेते हैं 2। कितना लाइन ले लिए? सेव कर ली। चलिए स्टाइल जो दिए इसको हटा देते हैं क्योंकि अभी इसकी जरूरत नहीं। सेव किए और सेव करने से आगे कहाँ पे, आउट। तो ये सारा कंटेंट दिख रहा है ना। चलिए दूसरी चीज, इसी के साथ साथ एचटीएमएल में आते हैं और एक और पैराग्राफ बना लेते हैं। या सेम इसी पैराग्राफ को हम यहाँ से कर लिए कॉपी और नीचे क्या कर लिए, 2 3 4। ऐसे लोग फिलहाल में कितना कर लिए, 4। हाँ, सबका क्लास का नाम अलग अलग कर देते हैं। पहला क्या है, पी। दूसरा कर देते हैं P1। अगला कर देते हैं P2। उसके अगला P3। हो जाएगा ना। सेव किए और सेव करने बस कहाँ पे आ गए, आउटपुट। आपको चारों पैराग्राफ दिख रहा है ना। चलिए अब हमको समझना है इसमें सीएसएस कर्सर। कर्सर क्या है कि अगर हम यहाँ पे कर्सर लाए, कर्सर दिख रहा है कैसे बना हुआ है ना हमारा पॉइंटर। लेकिन अगर वही पैराग्राफ के ऊपर लेके जा रहा है तो कर्सर बना हुआ है ना। फिर उसके ऊपर वाले में सब में सेम बन रहा है ना। लेकिन हम क्या किए, चले गए किसमें, स्टाइल में। चाहे तो आप यहीं से हेड टैग के अंदर स्टाइल लगा लीजिएगा, हो जाएगा ना। और चाहे तो आप कहाँ पे आ जाइए, स्टाइल। आप लोग तीन तीन इस पढ़े थे ना, शीशे से लगाने के लिए 3 तरीके, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। तीनों में कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आ रहा समझ में ना। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर लिए कौन सा, एक्सटर्नल। और एक्सटर्नल में हम यहाँ पे दे दिए क्या, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख दिए डॉट पी, करली ब्रैकेट ओपन, पहले पैराग्राफ के लिए। अब सिर्फ हम यहाँ पे लिख दिए क्या, कर्सर। क्या लिख दिया यहाँ पे, कर्सर। कर्सर में देखिए, अगर जो आप नोट्स में आ जाइए पहले आप लोग, तो नोट्स में देखिए जो सीएसएस कर्सर दिया है ना, इसमें वैल्यू बहुत सारा दिया है। दिख रहा है सबको ना। सबसे पहले एलियास दिया है, फिर ऑटो दिया है, फिर ऑल स्क्रॉल दिया है, फिर कॉल रिसाइज दिया है, सेल दिया है, कॉन्टेक्स्ट मेनू दिया है, डिफॉल्ट दिया है, कॉपी दिया है। दिख रहा है सबको ना। पेज नंबर 29 पे है, दिख रहा है सबको। वैल्यूम देखिए, दिख रहा है। अब देखिए सबसे पहला क्या दिया, एलियास दिया है ना। तो सबसे पहले वाले में हमने ले लिया एलियास, सेव किए और सेव करने के बाद कहाँ पे आ गए, आउटपुट। देखिए इस पे कर्सर कुछ दिख रहा है आपको, एलियास वाले का कर्सर दिख रहा है कैसे बना हुआ है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं, क्लियर से दिख जाएगा। बाहर कहीं कर रहे थे ऐसे बना हुआ है ना। इस पर कहीं इस पैराग्राफ के ऊपर या इसके ऊपर या इसके ऊपर कर रहे थे ऐसे बना हुआ है ना। लेकिन जहां हमने एलियास दिया उसके ऊपर कुछ चेंज हो रहा है, कर्सर के ऊपर भी एक एरो जैसा बन जा रहा है। दूसरी चीज, दूसरे वाले पैराग्राफ में हम आ गए। इसके लिए क्या लेना होगा, डॉट P1, करली ब्रैकेट ओपन। और यहाँ पे हम दे देंगे क्या, कर्सर। और कर्सर में इसमें क्या दिया, दूसरा ऑटो दिया है ना। चलिए ऑटो ले लेते हैं, सेव। और सेव करने के बाद से आउट। इसमें देखिए ऑटो बाय डिफॉल्ट जैसा था वैसे दिख रहा है ना, हो जाएगा ना। और ऑटो के बाद से जब हम आ गए तो इसमें अगला हम कर दिए क्या, पैराग्राफ 2 के लिए, यानी कि इसके लिए P2 के लिए ना, डॉट P2। इसके लिए फिर हमने दिया क्या, कर्सर। और कर्सर में सर दे दिया क्या, ऑल। सेव की और सेव करने के बाद कहाँ पे आ गए, आउटपुट पे। अब देखिए कर्सर चेंज हो रहा है,
हो जाएगा ना। अगली चीज, इस वाले पैराग्राफ के लिए हम अलग देना चाहते हैं, इसका हम क्या दिए, P3 दिए हैं ना, तो लिख लेंगे डॉट P3, हो जाएगा। और यहाँ के लिए हमने दे दिया क्या, कर्सर एलियास को हटा देते हैं, इस बार क्या दे देना है, देते हैं कॉल रिसाइज। क्या दे दिए, कॉल रिसाइज। सेव किए, और सेव करने बस कहाँ पे आ गए, आउटपुट पे। देखिए कॉल रिसाइज का ऑप्शन बन गया है ना। कॉल रिसाइज पता है क्या है, जैसे देखिए आप लोग विन वर्ड ओपन करते हैं ना, क्या ओपन करते हैं, विन। तो विन वर्ड ओपन करने के बाद से हम लोग क्या ले लेते हैं, एक टेबल ले लेते हैं। इस टेबल में आपको पता है ये वाला कॉलम है और ये वाला क्या है, देखिए कॉलम हमको रिसाइज करना है, तो कर्सर कुछ वैसे बन जा रहा है ना। ये किसको रिसाइज के लिए है, कॉलम रिसाइज के लिए। तो अगर जो आप कोई एक वेब पेज बना रहे हैं और उसमें यदि आप ये फंक्शन दे रहे हैं कि यहाँ पे अगर एक हमारा कॉलम रहेगा, उसकी कॉलम के साइज को क्या कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। हम ये दे देंगे कि जब इस कॉलम पे कर्सर आएगा तो उसका कर्सर कुछ ऐसे बन जाए, तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल कर लेंगे, कॉल रिसाइज। इतना हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। चलिए फिर पहले वाले पे आ जाते हैं, अब एलियाज को हटा करके अब इस बार कोई दूसरा हम कर लेते हैं। एलियाज को हटा कर लिए कौन सा वाला, सिर्फ सेल वाला, कौन सा कर दिए, सेल। सेव किए, और सेव करने में से आउटपुट पे आ गए। अब देखिए सेल के लिए कुछ ऐसे बना हुआ है ना, दिख रहा है ना। अब एक्सेल में आप लोग सेल पढ़े होंगे, इसमें एक्सेल में सेल पढ़े हैं ना। अब देखिए एक्सेल में और जब हम किसी सेल के ऊपर कर्सर लाएं तो ऐसे बन रहा है ना, ऐसे ही बन रहा है ना। अपने पेज से आ जाए आउटपुट पे, क्या वैसे ही बन रहा है, हो जाएगा ना। और सेल को हटा करके यहाँ पे अगला हम दे देते हैं, इसके नीचे वाले पे आ जाते हैं, ऑटो को हटा क्या दे देते हैं, कॉन्टेक्स्ट मेनू। सेव किए, और सेव करने बस कहाँ पे आ गए, आउटपुट। कॉन्टेक्स्ट मेनू का ऑप्शन दिख रहा है ना, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मेनू जैसे दिख रहा है। अब यहाँ ये रिसाइज, यहाँ पे आइए ऑल स्क्रॉल, और यहाँ पे आ जाइए कॉन्टेक्स्ट में। हाँ ये ऑटो रहेगा, जैसे यहाँ पे है ना वैसे यहाँ पे रहेगा कॉन्टेक्स्ट मेनू वाले में, हो जाएगा ना। अब देखिए जो ऑल स्क्रॉल है ना, ऑल स्क्रॉल को हटा करके हम कुछ अलग दे देते हैं, डिफॉल्ट दे दिए। क्या दे दिया यहाँ पे, डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट भी सेम ही काम करेगा उसका, देखिए किस पे दिए हम लोग, रुको देखते हैं किस पे दिए, P1 पे दिए है ना, यानी कि सेकंड वाला है। देखो डिफॉल्ट जैसे पहले था वैसे ही दिख रहा है ना, डिफॉल्ट यानी कि जैसे यहाँ में वैसे यहाँ भी रहेगा, ये डिफॉल्ट वाला भी है, और साथ साथ में किसका है, कॉन्टेक्स्ट मेनू वाला भी। लेकिन कॉपी कर दे तब क्या होगा, डिफॉल्ट को हटा के अगर जो हम कॉपी कर दें, क्या कर दिए, कॉपी सेव किए, और कहाँ पे आ गए, पैराग्राफ 2 पे। कॉपी का ऑप्शन दिख रहा है ना, ध्यान रखिए एक्सेल में हम लोग आते हैं ना, कुछ यहाँ पे हम लिख दिए, हो गया है ना। और सेम यही यहाँ पे लेके आना है, तो कंट्रोल के साथ इस पे कर्सर लेके जाते हैं, देखिए वैसे बना हुआ है, लेफ्ट बटन होल्ड करके यहाँ ड्रा करके लेके आ जाएंगे, देखो उसका कॉपी बन के आ गया है। तो कॉपी बनाने के लिए कर्सर दिख रहा है कैसे बन रहा है ना, तो वैसे हम इस पैराग्राफ पे क्या वैसे ही कर्सर बन रहा है, हो जाएगा ना। और जब आप आगे आएंगे तो अगला इसमें आपको दिखाई देगा क्या, अगला क्रॉस हेयर दिया है ना, इसको हटाकर हम कर दिए क्रॉस हेयर। सेव किए, और सेव करने से कहाँ पे आ गए, आउटपुट। अब देखना क्रॉस हेयर वाला, कुछ कर्सर दिख रहा है ना, चेंज हो रहा है। दूसरी चीज हम यहीं पे आ गए कोड पे, और क्रॉस हेयर को हटा करके अगला क्या दिया है, ई रिसाइज। सेव किए, और सेव करने से कहाँ पे आ गए, आउटपुट। देखो ई रिसाइज का ऑप्शन दिख रहा है ना, क्या हुआ, नहीं यहाँ पे रिसाइज का काम करेगा नहीं अभी, अभी तो सिर्फ हम कर्सर चेंज कर रहे हैं ना, समझ रहे हो ना। सिर्फ कर्सर ऐसे रिसाइज करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि ऐसे करके अभी सेलेक्ट होगा, दिख रहा है ना।
सिर्फ अभी हम कर्सर का स्टाइल चेंज कर रहे हैं, हो जाएगा। और ई रिसाइज को हटा करके अगर हम ई डब्ल्यू करें तो यहीं पे बस कर दिया, यहाँ पे क्या डब्ल्यू सेव किए, और सेव करके कहाँ पे आ गए, आउटपुट। ई डब्ल्यू वाला ये ई डब्ल्यू भी सेम ही काम कर रहा है क्या, वो हटा के लिख लेते हैं। ई डब्ल्यू सेव किए, और सेव करने से कहाँ पे आ गया, आउट। ई डब्ल्यू वाला भी सेम ही काम कर रहा है, हो जाएगा ना। और ई डब्ल्यू के बाद से आगे आ गए, क्या दिया है, एंड रिसाइज एंड ई रिसाइज और मूव। यहाँ पे कर देते हैं क्या, एंड रिसाइज, क्या कर दिए, एंड रिसाइज, और उसके नीचे एन ई रिसाइज दिया है ना, एन ई रिसाइज, और उसके नीचे वाले पर क्या दिया, मूव। मूव, और मूव के नीचे ले लिए क्या, हेल्प। चलो सेव किए, और सेव करने से कहाँ पे आ गए, आउटपुट पे। अब देखिए पहला किसके लिए, एन रिसाइज, उसके अगला एन ई रिसाइज दिख रहा है ना, हो जाएगा ना। एन रिसाइज और एन ई रिसाइज, उसके नीचे हम क्या लिए हैं, मूव। मूव के नीचे क्या लिए हैं, हेल्प, हो जाएगा ना। अब देखिए हेल्प के आगे आते हैं, हाँ बताओ, आउटपुट, हाँ हाँ, क्या हुआ, मूव कराने के लिए सारा ऐसे ही मूव होता है ना, एक साथ सारा मूव। कॉल साइज का भी जो आल वो दिया है ना, देखो आल स्क्रॉल दिया हो, ऑल स्क्रॉल का भी सेम ऐसे ही बनेगा, आ रहा है समझे ना। अगला देखो, यहाँ पे हम कर देते हैं नॉन, हेल्प क्या क्या कर देते हैं, नॉन। नॉन क्या कर देते हैं, नो ड्रॉप, यहाँ पर कर दिया क्या, नो ड्रॉप। नो ड्रॉप के नीचे क्या कर देते हैं, एस रिसाइज। एस रिसाइज के नीचे रो रिसाइज, सेव किए, और सेव करने से कहाँ पे आ गए, आउट। अब देखो नॉन, यानी कि इस पे लेके जाने के बाद कोई कर्सर दिख रहा है, कर्सर देखो यहाँ ऊपर दिख रहा है ना, पैराग्राफ पे लाते ही कोई कर्सर दिख रहा है, यानी कि कर्सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। नॉन का मतलब क्या होगा, हो जाएगा ना। और जब उसके नीचे आएंगे तो अगला हम क्या दिए हैं, उसके आगे नो ड्राफ्ट, ये दिए है ना। नो ड्राफ्ट में कर्सर देखना कैसे बन रहा है, दिख रहा है, यानी कि अभी यहाँ पे ड्राफ्ट होने वाला नहीं है। उसके नीचे दिया है क्या, एस रिसाइज। एस रिसाइज वाला देखिए क्या दिया है, दिख रहा है ना। अरे हम लोग अगर यहाँ पे आने के बाद से कोई इमेज ही अगर ले लें एक, या कोई शेप ले लेते हैं, कोई शेप ले लेते हैं, देखो यहाँ पे आने के बाद कुछ ऐसे कर्सर बनता है ना, दिख रहा है ना। जब लेफ्ट बटन होल्ड करके तो ऐसे कुछ कर्सर बन रहा है, ये भी बना था ना। नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे ऐसे कर्सर बन रहा है ना, यहाँ पे आने वाले ऐसे कर्सर, फिर इधर पे आने के बाद से ऐसे कर्सर। तो ऐसे बनाने के लिए हम इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं, हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल किए हैं, एस रिसाइज। उसके नीचे दिए हम रो रिसाइज, जैसे कॉलम रिसाइज हम लोग कर रहे थे ना, कॉल रिसाइज, वैसे हम किसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, रो रिसाइज। और रो रिसाइज के नीचे दिया क्या, एस ए रिसाइज, एस डब्ल्यू रिसाइज, और प्लीज वेट। देखिए ये सारा एक बार अब लगा लेते हैं, कौन कौन सा, एस ई रिसाइज, उसके आगे एस डब्ल्यू रिसाइज, और उसके नीचे वेट दिया है ना, उसके नीचे वेट ले लेते हैं। और वेट के नीचे यूआरएल काम नहीं करता इसमें, देखो यूआरएल इसमें काम नहीं करता, दिख रहा है ना। या अगर जो हम ऐसे लिख दे जैसे दिया है यू आर एल, तो भी काम नहीं करेगा, दिख रहा है ना। चलो सेव किए, और सेव करने से पहले आ गए हम किस पे, यसी रिसाइज पे। तो यसी रिसाइज का ऑप्शन दिख रहा है ना, हो जाएगा। और उसके बाद से आगे किस पे, एस डब्ल्यू रिसाइज पे। और एस डब्ल्यू रिसाइज के बाद से नीचे आया किस पे, प्लीज पे। ऐसे ही होता है ना, रिफ्रेश करता रह घूमता रहता है।
उसके नीचे आ जाएंगे तो हमने किसका दिया, यूआरएल का, तो यूआरएल काम नहीं करेगी, हमने पहले बताया। हो जाएगा ना। और उसके आगे देख लियो अगले पेज पे क्या दिया है, अगला दिया है क्या, डब्ल्यू रिसाइज, जूम इन और जूम आउट। चलो ये इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पे। क्या दिया है, डब्ल्यू रिसाइज, उसका क्या दिया है, जूम इन, और अगला दिया जूम आउट। सेव किए और कहाँ पे आ गए, आउटपुट पे। अब देखिए पहला क्या दिया है, डब्ल्यू रिसाइज, उसके नीचे जूम इन, उसके आगे जूम आउट। दिख रहा है ना। यानी कि यहाँ पे जब जूम इन पर कहीं भी जूम इन करने के लिए जाते हैं तो प्लस बनता है ना, जूम आउट करना तो क्या बनेगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी जितना सीएसएस का कर्सर प्रॉपर्टी ये सारा हो जाएगा ना। हाँ एक बार नोट्स में देख लीजिए, जो नोट्स में लगाया है ना, नोट्स में, अब देखिए इसमें डिव टैग का इस्तेमाल किया है, इस टैग का, एक डिव के अंदर वो कंटेंट लिखता गया, यानी कि स्टाइल लगाता गया, स्टाइल के अंदर उसका कर्सर, और कर्सर क्या, उस कर्सर का नाम लिखता गया। हो जाएगा ना। कैसे, देखिए ये भी करके बता दे रहे हैं। एचटीएमएल पे आ जाइए, इसको डिलीट कर दीजिए, एक पैराग्राफ लगा दीजिए कि आप किसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हो जाएगा ना। पैराग्राफ में लिख दिए क्या, मूव योर कर्सर ओवर द बिलो वर्ड फॉर द कर्सर चेंज, कि यदि आप कर्सर के ऊपर अपना पॉइंटर चेंज करते हैं तो कैसे उसका कर्सर चेंज होके आएगा। आप वो टाइप कर लीजिए, जैसे सिर्फ हम यहाँ पे लिख दिए कर्सर, क्या दे दिए, कर्सर। चलो चेंज भी लिख दें, चेंज लिख। हाँ आगे आ गए, अगला हम यहाँ पे लगा दिए डिव, पहला डिव। इस डिव के अंदर हम क्या करेंगे, तो पहले तो एलियाज वैल्यू लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, एलियाज वैल्यू। क्या लिख लिए, एलियाज वैल्यू। अब एलियाज वैल्यू के बाद से अंदर आ जाएंगे डिव के अंदर। अब यहाँ हम लगाएंगे क्या, स्टाइल। क्या लगाएंगे, स्टाइल। और इसका दे देंगे कर्सर। हो जाएगा ना। और कर्सर के अंदर क्या दे देंगे, एलियाज। देखिए ऐसे ही कुछ दिया है ना। हो जाएगा ना। तो ये डिव किसके लिए दिया है, पहले वाले के लिए। सेम इसी को हम कॉपी कर लिए और यही नीचे क्या कर लिए, बस एलियाज के जगह पे हमने यहाँ पे नाम कर दिया दूसरा। जैसे दूसरा देख लिए क्या दिया है, दूसरा ऑटो दिया है ना, दूसरा यहीं पे कर दिया क्या, ऑटो। और यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, ऑटो वैल्यू। हाँ यहाँ पे रहना चाहिए कुछ भी, बस उसका नाम दे दिया कि हाँ इस ये वाला कर्सर है, ये वाला कर्सर है। सेव करिए और आउटपुट में आ जाइए, देखिए दिख रहा है ना, ये एलियाज वैल्यू के लिए है और ये ऑटो के लिए। हो जाएगा ना। बस ये समझाने के लिए देख लीजिएगा, ये एलियाज है, ये ऑटो है। ऑटो पे लाने पे ऐसे कर्सर बनेगा, एलियाज पे लाने पे ऐसे, ऐसे सारा बनता हुआ वो चला है। लेकिन हाँ जहाँ काम करेंगे कि इस पैराग्राफ पे लाएंगे तो ऐसे बनना चाहिए, इस पैराग्राफ पे लाएंगे तो ऐसे बनना चाहिए। हाँ लेकिन एक इसमें ऑप्शन नहीं दिया था ना, कहीं पॉइंटर नहीं दिया है ना, कहीं पॉइंटर नहीं दिया है ना। चलो देख लो, एक पॉइंटर भी बता दे रहे हैं। उसके लिए काम किए हम, इसके नीचे एक पैराग्राफ टैग ही लगा दिए पूरा पूरा। पैराग्राफ के अंदर लोअर में लिखे, सेव किए और आउटपुट पे आ गए। कर्सर ऐसे दिख रहा है ना, तो हम इसका इनलाइन स्टाइल ही कर लेते हैं। क्या लगा लेते हैं, इनलाइन। यहाँ पहले लिखेंगे क्या, स्टाइल। स्टाइल के अंदर कर्सर, और कर्सर कर्सर के अंदर कर दिए पॉइंटर। सेव किए और सेव करने के बाद से आउटपुट पे आ गए, नहीं तो ये पॉइंट वाला नहीं दिया तो नोट कर लीजिए। दिख रहा है ना। उसमें जो यूआरएल लिखा, यूआरएल काम नहीं कर रहा है ना, यूआरएल के जस्ट नीचे ही लिख लीजिए पॉइंटर। यूआरएल के नीचे क्या लिख लेंगे, पॉइंटर। यूआरएल के नीचे क्या लिख लेना है, पॉइंटर।
हो जाएगा। तो ये आज आप लोग CSS कर्सर सारा ट्राई करके आइएगा लोग, और अगली क्लास में आपको बताएंगे CSS बटन।